भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः गीता प्रेस पाना नंबर 168 कारिका 33 अकल्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयम् अजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते भाष्य पांचवी लाइन न हि विज्ञातुः विज्ञातेः विपरिलोपः विद्यते अग्नि उष्णवत् विज्ञानमानन्दं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः अकल्पकम अजम ज्ञानम माने ज्ञप्ति स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्यम अजम ज्ञानम जो आप आत्मा तत्व जो है वो अकल्पक है माने पारमार्थिक है उनकी कोई कल्पना नहीं है अजम जन्म रहित है ज्ञानम चैतन्य स्वरूप है
वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है ज्ञेय अभिन्नम प्रकाशते, ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न है। आत्मा और ब्रह्म का कोई द्वैत नहीं है। जगत कारण ब्रह्म और आप एक अद्वितीय अजय चैतन्य जो है वो अभिन्न है। अब देखो तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? ब्रह्मणा अभिन्नम प्रचक्षते, प्रचक्षते कथयन्ति ब्रह्मविदः। जो ब्रह्मज्ञानी जन है वो कहते हैं कि ये आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आप समझो, तो ये विद्वत अनुभव सिद्ध है। आप समझो, विद्वत अनुभव से ये सिद्ध होता है कि आत्म तत्व जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ज्ञेय ब्रह्म से भिन्न नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अब देखो तो शंकराचार्य जी यहाँ श्रुति माता का अवतरण करते हैं। नहीं विज्ञातु विज्ञाते है विपरिलोप विद्यते अग्नि उष्णवथ। नहु नहीं विज्ञाते विज्ञातु। अब देखो विज्ञातु मानी जो सबको जानने वाला है। एक आत्मा ही सबका दृष्टा है, विज्ञाता है। अन्य सर्व विज्ञेय है, ज्ञान के विषय है। आप समझो, आत्मा एक ही है। दृगेव न तु दृश्यते, आत्मा दृग है, सबको देख रहा है, सबका अनुभव कर रहा है, स्वयं न दृश्यते। अब देखिए आत्मा कभी भी किसी भी प्रमाण का विषय नहीं, अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। अब समझो, वो जो विज्ञाता है विज्ञाते है विपरिलोप न विद्यते, वो जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश ब्रह्म जो है उनका विपरिलोप अभाव कभी भी नहीं होता है। उनके जो विज्ञाते है, विज्ञातु विज्ञाते है। आप देखें विज्ञाता का जो विज्ञान जो है, जो ज्ञप्ति स्वरूप है, उनका कभी भी लोप नहीं होता। देखो इसलिए मैं कहती हूं कि आप चैतन्य स्वरूप है, वो तो नित्य सिद्ध वस्तु है, उनका कभी लोप होता ही नहीं है। जागृत अवस्था में जब मन जागृत है तब भी आप विज्ञाता है, आप नित्य चैतन्य स्वरूप है। सुषुप्ति अवस्था में जब मन सो जाता है तब भी आप सोए हुए मन को प्रकाशित कर रहे हो। अब देखो तो उनका तो कभी लोप होता ही नहीं है। आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। विज्ञातु सर्व प्रकाशस्य ब्रह्मणः वेदांत वेद्यत्वेन विज्ञाति शब्दितस्य ज्ञानस्य अनया तत्स्वरूपत्व बोधनात्। आपके स्वरूप का जो बोध जो है, आप एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, उनका कभी भी लोप नहीं होता है। वो अग्नि उष्णवत, शंकराचार्य जी कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि जो है उष्णवत, अग्नि की उष्णता का कभी लोप नहीं होता है, उसी प्रकार से आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो विज्ञाता है, उनके विज्ञाते विज्ञानम जो है, विज्ञप्ति जो है, उनका लोप होता ही नहीं है। नित्य निरंतर चैतन्य स्वरूप आत्मा है। किसी भी अवस्था में आप देखिए, आप नित्य निरंतर एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। आप समझो, और इसीलिए ज्ञेय भिन्नम ज्ञानम, माने कि ज्ञेय ब्रह्म से आप चैतन्य स्वरूप आत्मा अभिन्न है। दो चैतन्य है ही नहीं। आप समझो, सति अग्नौ तदात्मकम औष्णम न विपरिलुप्यते। जिस प्रकार से अग्नि में उष्णता जो है, अग्नि की जो उष्णता है, उनका कभी लोप नहीं होता। प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म।
विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, वो ब्रह्म जो है वो आनंद ब्रह्म जो है विज्ञानम। अब देखो एक बात मन में स्पष्ट रखो कि चैतन्य आप एक ही है, आपसे भिन्न जो भी कुछ है वो ज्ञेय है, वो जड़ है। तो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्य। शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसी एक या दो श्रुति नहीं है, अनेक श्रुति है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अब क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। आप जो विज्ञप्ति स्वरूप जो आत्मा है उनका तो कभी लोप होता ही नहीं है। तो आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनको जानने की कोई अपेक्षा है ही नहीं। अब देखो मनसा एवं इदम आप्तव्यम, भले आप कहते हैं मनसा एवं द्रष्टव्यमिति श्रुते है मनसश्च, तो आप अगर सोच रहे हैं कि मन का ही अभाव हो गया है तो सर्व का व्यंजक जो है, सर्व को अभिव्यक्त करने वाला जो मन ही नहीं है तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा। और इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म के ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। अन्य सर्व वस्तु को जानने के लिए मन की अपेक्षा है, मन प्रमाण है। मन में ही वृत्ति विषयाकार वृत्ति होती है जिससे हमें ज्ञान होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें मन की अपेक्षा नहीं है, आप समझो। क्योंकि मन जो है, मन भी मनन कर रहा है, किसके कारण? इसलिए केनोपनिषद में क्या कहा, यन मनसा न मनोदय, जिसका मन के द्वारा मनन नहीं हो सकता है, जिसके कारण ये न हुर्मनोमथम, जिसके कारण मन मनन कर रहा है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। अब समझो, तदेव ब्रह्मत्व, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ब्रह्म है। अब समझो, और इसीलिए ब्रह्म चैतन्य जो है, जो विज्ञाता है, जो ज्ञान स्वरूप है, देखो शब्द अनेक है, आप समझना। विज्ञानम ब्रह्म भी कहते हैं, विज्ञप्ति भी कहते हैं, ज्ञान स्वरूप कहते हैं, चैतन्य स्वरूप कहते हैं। अब देखो, लेकिन उनका लोप तो होता ही नहीं है। अब जब उनके अनुभूति हो रही है तो उसको जानने की अपेक्षा कहां है? जब जानने की अपेक्षा ही नहीं है तो मन की भी अपेक्षा नहीं रहेगी। मनसा एवं इदम द्रष्टव्यम जब कहते हैं तो उनके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करते हैं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। अब समझो, अज्ञान की निवृत्ति के लिए मन में आरूढ़ होना है ना। तो जिस सत्ता का मन है, जिस सत्ता का अज्ञान है, वही सत्ता में मन में ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है। जो ज्ञान वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करे, वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति की अपेक्षा ही नहीं है। अब तो आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम नाशितम आत्मनः। आत्मा के ज्ञान माने कि ज्ञान वृत्ति जो मन में उत्पन्न होती है, आत्मा में जो मन में जो ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है, वो ज्ञान वृत्ति जो है वो अज्ञान की निवृत्ति करते हैं। फिर क्या है? फिर कोई जानने की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए भगवान भी गीता में यही कहते हैं, आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परः। ब्रह्म को जानने की अपेक्षा नहीं है, अज्ञान की निवृत्ति के लिए मन में हम ज्ञान वृत्ति उत्पन्न करते हैं। शास्त्र में जैसे अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। अब समझ, तो वृत्ति व्याप्ति भी किसके लिए है? ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं, वृत्ति व्याप्ति अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। और वृत्ति व्याप्ति शास्त्र श्रवण से ही होती है। अब देखो, शास्त्र श्रवण के बिना वृत्ति व्याप्ति की कोई अपेक्षा नहीं, कोई संभावना नहीं है। अब समझो,
और इसीलिए कहते हैं कि जो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, उनको मन की भी अपेक्षा नहीं है। मन चिंतन करता है तब भी आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। मन चिंतन नहीं करता है, मन सो जाता है, तब भी आप एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। अब समझे, हम नाटक दीप प्रकरण पंचदशी में देख के गए, जब रंगमंच पर सब नृत्य हो रहा है उनको भी वो प्रकाशित करता है। अब उनका अभाव हो गया, वो अभाव को भी वो प्रकाशित करता है। देखो, सबसे आश्चर्य की जो बात है ना, वो ये है कि आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है, जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। आपकी इंद्रिय में जो इंद्रिय ज्योति जो है वो अंधकार को भी प्रकाशित करती है। अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो भाव को भी प्रकाशित करता है, जो अभाव को भी प्रकाशित करता है। अब उसको जानने की अपेक्षा कहां से होगी? जब उनका लोप ही नहीं होता है, जब उसका अभाव का अनुभव ही कभी नहीं होता है, तो उनको जानने की अपेक्षा कहां से आएगी? जो अपेक्षा है वो अज्ञान की निवृत्ति की अपेक्षा है। तो वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और इसीलिए ब्रह्मज्ञेयम अजम नित्यम अजेन अजम विबुध्यते, स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसीलिए कहते हैं अजम अजेन विबुध्यते। अगर मन ही नहीं रहेगा तो आपको ज्ञान कैसे होगा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा ही नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्य जी आगे भाष्य में कहते हैं तस्य एव विशेषणं विशेषणं ब्रह्मज्ञेयं यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेयं तदिदं ब्रह्मज्ञेयं औष्णस्य इव अग्निवत अभिन्नम् तस्य एव। अब वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वो चैतन्य स्वरूप तस्य एव विशेषणं ब्रह्मज्ञेयं अजम नित्यम। वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उनका विशेषण है ब्रह्मज्ञेयम यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेयम। तो आत्मस्वरूप जो एक अद्वितीय आत्मा है, तो वो स्वयं ही ब्रह्म है। ब्रह्मज्ञेयम यस्य, वो जो चैतन्य स्वरूप ज्ञेय जो है, तो ज्ञान जो है वो ज्ञान का ज्ञेय क्या है? ब्रह्म है। माने कि आप स्वयं जानते ही है, अजम अजेन विबुध्यते। अब समझो, ब्रह्मज्ञेयम यस्य स्वस्य तदिदं ब्रह्मज्ञेयम अभिन्नम। अब देखो, सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि आप स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, और आपको ही जानना है। आप अपने आप को ही नहीं जानते। स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म होते हुए भी आप अपने आप को नहीं जानते हैं। वही सबसे बड़ा विरोधाभास है। अन्य विरोधाभास की चर्चा की संभावना ही नहीं है। अगर आप स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, फिर भी आप अपने आप को नहीं जानते हैं। और इसलिए शास्त्र को ज्ञेय ब्रह्म कहना पड़ता है, क्योंकि आपके ब्रह्म स्वरूप को आपको जानना है। जानते हुए भी नहीं जानते हैं आप। प्रत्येक क्षण आप उनका अनुभव कर रहे हैं, अनुभूति आपको प्रत्येक क्षण आपके स्वरूप की अनुभूति हो रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं मैं जानता नहीं हूं। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि अनुभव और ज्ञान अलग बात है। आप नित्य निरंतर ब्रह्म स्वरूप है, आपकी अनुभूति है, लेकिन ज्ञान नहीं है।
क्यों? अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अधिक अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः। अनेक स्थान पर यह चर्चा हुई है कि ब्रह्म तो ज्ञेय ब्रह्म जो है वो ज्ञान से अभिन्न है, चैतन्य से अभिन्न है। दो चैतन्य है ही नहीं, फिर भी जानते नहीं हैं। और न जानने के कारण क्या हो रहा है? ये संपूर्ण संसार है। आप समझो, रज्जु के अज्ञान से ही जो भय है, हृदय की धड़कन बढ़ गई है, पसीना छूट रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, मन भयभीत हो गया है, विचलित हो गया है। जो सर्प है ही नहीं, आप देखिए, फिर भी वो सर्प बुद्धि करके आप डर गए, और वो भय के सर्व लक्षण आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी इंद्रिय में, वो सब भय के लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन सर्प आया कहां से? रज्जु के अज्ञान से। उसी प्रकार से अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही आप ये सब अपने आप को देहादि संगात मान के चल रहे हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान वृत्ति है, ब्रह्म को जानने के लिए ज्ञान वृत्ति नहीं है। अब तो गौड़पादाचार्य जी स्पष्ट कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम। जो ब्रह्म ज्ञेय जो है वो तो अजर नित्य है। अग्न ज्ञेयम औष्ण्यस्य इव अग्निवत। औष्ण्यस्य, उष्णता जो है, उष्णता का अग्नि से अभिन्नत्व जो है, उसी प्रकार से आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जो ज्ञप्ति स्वरूप आत्मा जो है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। आप समझो, और वो ब्रह्म जो है वो क्या है? अजम अजेन विबुध्यते। आगे शंकराचार्य जी कहते हैं, तेन 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 आत्मस्वरूपेण आत्मस्वरूपेण अजेन अजेन ज्ञानेन ज्ञानेन अजम ज्ञेयम आत्मतत्वं अजम ज्ञेयम आत्मतत्वं स्वयमेव विबुध्यते स्वयमेव विबुध्यते अवगच्छति अवगच्छति नित्य प्रकाश स्वरूपः इव सविता नित्य प्रकाश स्वरूपः इव सविता। नित्यम नित्य विज्ञान एक रस नित्य विज्ञान एक रस घनत्वात् घनत्वात् न ज्ञानान्तरम अपेक्षते न ज्ञानान्तरम अपेक्षते इत्यर्थः इत्यर्थः। तेन आत्मस्वरूपेण अजेन ज्ञानेन। वो जो आत्मस्वरूप, जो अज ज्ञान जो है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप के द्वारा ही अजम ज्ञेयम ब्रह्म आत्म तत्वम स्वयमेव विबुध्यते। आप स्वयं आपको जानते हैं। अजम अजेन विबुध्यते, उनमें मन की अपेक्षा नहीं है। मन के मिथ्यात्व होने से ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? अगर आप कह रहे हैं तो ब्रह्म को जानने के लिए, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप जानने के लिए मन की अपेक्षा ही नहीं है। अजम अजेन विबुध्यते। आप समझो, मन मिथ्या होने से कथम विबुध्यते जो प्रश्न कर रहे थे, उनका उत्तर में कह रहे हैं अजम अजेन स्वयमेव आत्म तत्वम स्वयमेव विबुध्यते। अब देखो क्यों? नित्य प्रकाश स्वरूप इव सविता। सर्व को प्रकाशित करने वाला जो सविता माने कि जो सूर्य नारायण है, उनको अपने को जानने की अपेक्षा नहीं है। स्वयं जो स्वप्रकाश स्वरूप सूर्य है, तो वो स्वप्रकाश सूर्य को जानने के लिए क्या अन्य प्रकाश की अपेक्षा है? आपको नहीं है। उसी प्रकार से
आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व जो है उनको जानने के लिए अन्य कोई किसी की अपेक्षा ही नहीं है। अजम अजैन विबुध्यते, आप समझ, मात्र और मात्र अज्ञान की निवृत्ति के लिए वो ज्ञान वृत्ति हम मन में रखते हैं, क्योंकि अज्ञान की जो सत्ता है उसी सत्ता में हमें ज्ञान उत्पन्न करना है जो वृत्ति ज्ञान है। वृत्ति अज्ञान है तो वृत्ति ज्ञान से ही उनकी निवृत्ति हो जाती है। फिर तो क्या है, स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेघापायन शुमानिव। अब देखो, और इसीलिए नित्य प्रकाश स्वरूप है। आप जो है वो नित्य प्रकाश स्वरूप है। जो पहले दिन से मैं कह रही हूं आपको, पहले इतना आप जान लो, आप देह नहीं है और आप जो है वो नित्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। और वो जो चैतन्य स्वरूप है वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म से भिन्न नहीं है। सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म। देखो आप, उपनिषद का मंत्र क्या है, सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म। यहां जो कुछ है सब ब्रह्म है। और वो ब्रह्म क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म। वो ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं है, अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखो, और इसीलिए अजम अजैन विबुध्यते। और इसलिए आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि मन मिथ्या हो जाएगा तो फिर ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा। ब्रह्म का ज्ञान के लिए मन की अपेक्षा नहीं है। अजम अजैन विबुध्यते, आत्मा स्वरूप नित्य प्रकाश स्वरूप आत्मा जो है वो स्वयं अपने को जानता ही है। उनमें जानने की प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं है। अजम अजैन विबुध्यते माने कि वहां किसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप पुष्प को जानते हैं, वो जानने की जो प्रक्रिया जो है, ज्ञान प्रक्रिया जो है, वो यहां अपेक्षित नहीं है। नित्य विज्ञान एक रस घनत्वाद, नित्य निरंतर विज्ञान एक रस घनत्वाद, सर्वत्र एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। आप समझो, तो जिस प्रकार से अग्नि में उष्णता जो है, उनको अग्नि को उष्णता को जानने की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, वहां भी कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। आप समझो, और इसीलिए एक अद्वितीय ब्रह्म जो है वो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, परोक्ष ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कभी भी परोक्ष नहीं हो सकता है। नित्य विज्ञान एक रस घनत्वात्, घन माने सॉलिड। आप समझो, ये जो स्फटिक होता है उसे घन कहते हैं। क्यों? उसी को अंग्रेजी में क्रिस्टल कहते हैं। देखो अभी हिम वर्षा हो रही है। हिम वर्षा क्या है? जल के छोटे छोटे हिम कण बन गए हैं। वो हिम कण जो है वो बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म जो है, वो हिम के जो कण है बहुत सूक्ष्म है। अगर आप सूक्ष्म दर्शक यंत्र में, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखते हैं तो आपको अनेक प्रकार के आकार देखेंगे, और सब आकार जो है वो षटकोण में है। आप समझो, तो जिसको हम हिम कहते हैं, जिसको हम बर्फ कहते हैं, वहां पानी से अन्य कुछ नहीं है, उसको घन कहते हैं। हम देखो, जल जो है वो 3 प्रकार से है। घन अवस्था में जिसको बर्फ कहते हैं, हिम अवस्था में जो है वो भी हिम छोटे छोटे, जैसे ये रवा होता है ना, आटे के जो रवा जो कण होते हैं छोटे छोटे, उसी प्रकार से हिम कण है ये। ठंडी में ये 2 प्रकार से घन अवस्था जो है, हिम अवस्था में भी है, बर्फ अवस्था में भी। उसी प्रकार से प्रवाही अवस्था जो है, तो जल जो प्रवाही है उनकी जो घन अवस्था है उसको बर्फ कहते हैं। आप समझो, वो जो बर्फ है उसमें पानी से अन्य कुछ नहीं है,
जल से भिन्न अन्य कुछ है नहीं, उसे घन कहते हैं, स्फटिक कहते हैं। उसी प्रकार से विज्ञान एक रस घनत्वाद, अब वो नित्य निरंतर जो है, नित्य निरंतर, नित्य विज्ञान एक है। एक है माने कि ब्रह्म से अभिन्न है, जीव और ब्रह्म दो है ही नहीं, एक अद्वितीय घनत्व, घनत्वाद माने कि सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। जिसको आप जड़ कह रहे हैं वो भी चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य ही है। चैतन्य का कहीं किसी प्रकार से भी अभाव नहीं है। नित्य निरंतर एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप है। और इसीलिए न ज्ञानांतरम अपेक्षते, और इसीलिए उनको अन्य ज्ञान की अपेक्षा है ही नहीं। स्वयं ज्ञान स्वरूप होने के कारण वो आत्म तत्व जो चैतन्य स्वरूप है, जो ज्ञेय ब्रह्म है, उनको अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं है। अजम अजैन विबुध्यते माने कि उनको मन आदि की अपेक्षा नहीं है। अब समझो, वृत्ति ज्ञान के लिए मन की अपेक्षा है, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई अपेक्षा नहीं है। और इसीलिए अगर हम कहेंगे कि मन भी अमनी भाव है, मन का अमनी भाव हो जाने से आत्मज्ञान कैसे होगा? वो आत्मज्ञान होगा क्योंकि आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ज्ञानांतरम न अपेक्षते। स्वप्रकाश स्वरूप सविता को अन्य प्रकाश के स्रोत की अपेक्षा नहीं है। उसी प्रकार से जो नित्य प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, उसे अन्य ज्ञान की, अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। और इसीलिए अजम अजैन विबुध्यते, आप समझो, वो स्वयं ही अपने आप को जानता है। आप समझ रहे हो? जानने की जो प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, उनकी अपेक्षा, ज्ञान क्रिया की अपेक्षा नहीं है। अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं नित्य ज्ञान स्वरूप है, नित्य प्रकाश एक रस घनत्वात्। आप सर्वत्र एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। आप समझे? और इसीलिए मोक्षमाणस्य ज्ञान फलम स्वर्गवत न परोक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम। इस प्रकार से जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, अजम अजैन विबुध्यते जो हम कह रहे हैं, तो ब्रह्म ज्ञान जिसको होता है, मोक्षमाणस्य ज्ञान फलम। अब देखो, ये ज्ञान का जो फल है, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न है, जो हम कह रहे हैं, उनका जो फल है वो क्या है? मोक्ष है। तो उनका जो फल मोक्ष जिसको हम कहते हैं, स्वर्गवत न परोक्षम किंतु तृप्तिवत प्रत्यक्षम, उनका जो फल, जो मोक्ष स्वरूप जो फल है, वो प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है, स्वर्ग आदि की तरह। आप समझे? मोक्ष स्वरूप आप है। आप एक अद्वितीय मोक्ष ब्रह्म चैतन्य जो है, वो नित्य मुक्त है। आप समझो? तो उनका जो ज्ञान जो है, ये मोक्ष वो क्या है? तृप्तिवत प्रत्यक्षम न तो स्वर्गवत परोक्षम। आनंद गिरी महाराज कहते हैं, ये जो मुक्ति जो है, वो स्वर्ग की तरह परोक्ष नहीं है। परोक्ष स्वर्ग जो है वो नित्य परोक्ष, माने कि इस जन्म में आपको कभी भी स्वर्ग की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन ये जो है मोक्ष स्वरूप जो ज्ञान जो है, वो क्या है? तृप्तिवत प्रत्यक्षम। अब देखो, अब जब भोजन ग्रहण करते हो,
तो भोजन ग्रहण करने के अंत में आपको जो तृप्ति की अनुभूति होती है, तृप्ति की अनुभूति कब होती है? अलम प्रत्यय, अलम प्रत्यय बस हो गया, अभी नहीं चाहिए, बस तृप्त हो गया। तृप्ति वो है कि और अधिक भोजन की अपेक्षा ही नहीं रहती है। तो वो जो तृप्ति की आपको, अलम बुद्धि की जो आपको अनुभूति होती है भोजन में, उसी प्रकार से तृप्ति है, यह प्रत्यक्ष है। देखो इसीलिए मैं कहती हूं, आजकल जो संप्रदाय है सबने अपने अपने लोक बना के रख दिए और सबको ऐसे लगा दिए हैं काम में। कोई कहता है कि ये लोक है, कोई कहता है वो लोक है। अब क्या है ये? स्वामी जी इसको टूरिज्म प्रमोशन कहते हैं। ये सब प्रमोट क्या कर रहे हैं? जिस प्रकार से छुट्टी के दिन होते हैं तो ये सब जो टूरिज्म वाले होते हैं वो क्या करते हैं? आप गोवा जाइए, दुबई जाइए, सब अब क्या कर रहे हैं? उसी प्रकार से ये लोग अपने अपने लोक का क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। अब हमारे संप्रदाय में आप इस लोक की आपको प्राप्ति हो जाएगी, आप समझो। फिर क्या? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, आप समझो। तो वो जो है वो क्या है? अनित्य है। वहां अलम बुद्धि नहीं है, आप समझो। यहां अलम बुद्धि है। आप देखो, अधिक नहीं, अलम माने कि अधिक नहीं, वो प्रत्यक्ष है। भोजन से आपको जो तृप्ति की अनुभूति होती है वो कभी भी परोक्ष नहीं होती है, वो प्रत्यक्ष है। उसी प्रकार से ये आत्मा तृप्ति जो है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः। यहां इसी जन्म में ही आपको ये आत्मतृप्ति जो है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः, आपका रमण, आपकी तृप्ति, आपकी संतुष्टि कहां है? आत्मा में ही। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। आप देखो क्यों आनंद शब्द का प्रयोग करते हैं? आप जो नित्य एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसी में तृप्ति है और इसलिए कहते हैं आनंदम ब्रह्म। आप देखो वो आनंद नित्य निरंतर है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत। अब देखो आप अत्यंत सुख स्वरूप, एक अद्वितीय सुख स्वरूप आत्मा आप है, अन्य किसी की अपेक्षा ही नहीं है। तो एक बार आपने अपने आप को एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म से अभिन्न स्वरूप को आपने जान लिया, फिर वो जो तृप्ति जो है वो प्रत्यक्ष है। यही तर्जित सर्ग है। यहां ही अभी ही आपको ये सर्ग मानी सृष्टि को तैर जाना है। बाद में क्या है आप समझो। परोक्ष नहीं, स्वर्ग परोक्ष है। इस जन्म में आप पुण्य करते रहो, फिर आप मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। देखो इसलिए गुजराती में कहते हैं आप कितने भी स्वर्ग की बात करते रहो, आप कितने भी ऊर्ध्व लोक की बात करते रहो, लेकिन एक वास्तविकता है जो आप नकार नहीं सकते हो, और वो क्या है? स्वर्ग में जाने के लिए तो यहां तो आपको मरना ही पड़ेगा। आप मृत्यु की बात बाकी नहीं कर सकते। आप समझ रहे? स्वर्ग में जाने के लिए तो यहां तो मरना ही पड़ेगा।
लेकिन ये आत्मज्ञान जो है, और आत्मज्ञान से जो आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद की अनुभूति से जो तृप्ति हमें होती है, वो क्या है? वो प्रत्यक्ष है। आप समझो, नित्य तृप्त आत्मा आप है, वो प्रत्यक्ष है। अब जो प्रत्यक्ष जो अनुभव की, जो प्रत्यक्ष अनुभूति की संभावना है, तो परोक्ष स्वर्ग के पीछे क्यों पड़ना है हमें? आप समझो, जब यहां ही आपको नित्य तृप्ति की प्राप्ति हो रही है और उनकी संभावना है, तो स्वर्ग के पीछे क्यों पड़ना है? अब देखिए, जो तो परोक्ष है। बुद्धि, इसीलिए भगवान कहते हैं बुद्धिमान क्यों कौन है? जो यहां ही अभी ही वो तृप्ति की प्राप्ति कर लेता है। सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त सकृत्स्न कर्म कृत। अब देखो, बुद्धिमान वो है जो इसी जन्म में वो आत्मा तृप्ति की प्राप्ति कर लेता है। उतना ही नहीं, कृष्ण कर्म कृत, सर्व प्रकार के कर्म भी उनके हो गए हैं, कोई अन्य कर्म की अपेक्षा भी नहीं है। न ज्ञानांतरम, अन्य ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, अन्य कर्म की भी अपेक्षा नहीं है। तो जब यहां ही हमें मिल जाता है, तो फिर परोक्ष की बात क्यों करना है हमें? और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ये जो ज्ञान का फल, जो मोक्ष जो है, वो यहां अभी भी है, परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। आत्मनिएव आत्मना तुष्ट है, यहां ही आप अपने आप से ही तृप्त हो जाएंगे। तो फिर स्वर्ग आदि के भोग की अपेक्षा क्यों है आपको? आप समझो, अतश्च प्रकृत ज्ञान फलस्य मनोनिरोधस्य प्रत्यक्षत्वार्थम प्रसंगम प्रकरोति। अब देखो, और इसीलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान जो है घट ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष है। अब देखो, और उसके से मनोनिरोधस्य प्रत्यक्षत्व। अब देखो, और एक बार जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो मन का निरोध, मान की मन का मिथ्यात्व भी सिद्ध हो जाएगा। अब देखो, मन निरोध, अब देखो, मनोनिरोध से प्रत्यक्षत्व अर्थम प्रसंगम। अब देखो, एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान में आपकी निष्ठा हो गई, तो मन का निरोध भी क्या है? प्रत्यक्ष है। अब देखो, यहां ही वो मन का निरोध हो जाएगा। आप समझो, ब्रह्म ज्ञान से नित्य फलकत्वम स्याद। तो जीवन मुक्ति यहां ही मन का निरोध भी हो जाएगा, यहां ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि मन जो है, वो मन का अधिष्ठान जो है, वो भी आप ही है। मन ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन ब्रह्म मन नहीं है। और इसीलिए एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, मन का भी निरोध हो जाता है, मन भी मिथ्या हो जाता है। और इसीलिए उसी बात को स्पष्ट करने के लिए गौड़पादाचार्य जी ये अगली कारिका कहते हैं, 34वीं कारिका। लेकिन ये कारिका के पहले शंकराचार्य जी जो भाष्य लिखते हैं, उसका जो संगति देते हैं, वो संगति हम पहले पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये संगति, आनंद गिरी महाराज भी ये कारिका की संगति देते हैं, शंकराचार्य जी भी देते हैं। भाष्य कारिका के पहले का भाष्य। आत्मसत्य अनुबोधेन संकल्पम अकुर्वत बाह्य विषय अभावे निरिंधन अग्निवत प्रशांतम निगृहीतं निरुद्धं मनः भवति इति उक्तम्
आत्म सत्य अनुबोधेन। एक बार जिसको गुरु शास्त्र के उपदेश के द्वारा ये आत्मा का बोध हो गया है, संकल्पम अकुर्वत, फिर मन में कोई संकल्प ही नहीं है, सर्व संकल्प संन्यासी। आप देखिए, अब संकल्प का अभाव हो जाएगा तो फिर क्या है, विषय अभावे, तो कोई बाह्य विषय भी नहीं रहेगा। बाह्य विषय अभावे निरिंधन अग्निवत, जब ईंधन ही नहीं है अग्नि को प्रकट करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए ईंधन की अपेक्षा है। अब जब ईंधन ही नहीं रहा है तो अग्नि भी क्या हो जाएगा, प्रशांतम निगृहम निगृहितम। उसी प्रकार से एक बार एक अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मन भी संकल्प रहित हो जाएगा, क्योंकि बाह्य विषय का अभाव, अन्य है ही नहीं, सब आत्मा ही है। बाह्य विषय का अभाव हो जाने से मन भी क्या हो जाएगा, संकल्पम अकुर्वत। अब देखो, मन में कोई संकल्प नहीं रहेगा, और उसीलिए संकल्प रहित जो मन हो जाता है वो मन कैसा होता है, शंकराचार्य कहते हैं प्रशांतम निरुद्धम मनः भवतीति उक्तम। अब देखो, फिर तो मन क्या है, एकदम शांत है, कोई विषय का अभाव हो जाता है तो मन एकदम प्रशांत है। प्रशांतम निगृहितम निरुद्धम मनः शशांति मदि गच्छति। आप मन प्रशांत है, निरुद्ध है, क्योंकि ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं। एक अद्वितीय सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जिसको, सम्यक दर्शन जिसको हो रहे हैं, उनका मन भी कैसा हो जाएगा, प्रशांतम निरुद्धम मनः। आप समझो, इसीलिए भगवान वहां पर वो सागर का दृष्टांत देते हैं। तो जिस प्रकार से आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम, अब समुद्र अपनी ही प्रतिष्ठा में स्थित हुआ है, और वो प्रतिष्ठा कैसे, अचलम प्रतिष्ठा। समुद्रम आपूर्यमाणम, आपूर्य मानी पूर्णतः जो भरा हुआ, पूर्ण है, अपनी प्रतिष्ठा में अचल है। वो समुद्र में अगर जल, नदी अपने जल को प्रवेश करवाती है, आप प्रविशंति, तो उससे क्या, जो समुद्र की पूर्णता है उसमें क्या कुछ जुड़ गया क्या, नहीं, उसमें विचलन आया क्या, नहीं। आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति तत्वत। समुद्र स्वयं पूर्ण है, स्वयं अचल है, उसमें नदी का जल प्रवेश करे कि न करे कोई संबंध नहीं है उससे। अब देखो, समुद्र का जो पूर्णता है उसमें आपकी नदी कितना जल प्रवेश करवा सकती है, अल्पता है। आप समझो, तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम खामे। अब वो मन निरुद्ध हो गया है, कितने भी मन में कितने भी विषय प्रवेश करते हैं लेकिन मन शांत रहता है। जिस प्रकार से समुद्र में नदी का जल प्रवेश करता है तो समुद्र की जो अचल प्रतिष्ठा है उसमें कोई विचलन नहीं होता है, उसी प्रकार से कामायम प्रविशन्ति सर्वे, भले कितने ही कामना वो मन में उठती रहे, कितने ही विषय मन में प्रवेश करते रहे, लेकिन अचल प्रतिष्ठा जो है शशांति मापनोति। आप समझो,
वो जो प्रशांति की जो अनुभूति जो है, शांतम शिवम अद्वैतम, अब वो हमका स्वरूप है। स्थाणु नित्य चलोयम प्रतिष्ठा, वो अचल प्रतिष्ठा है आपकी। विषय प्रवेश करे फिर भी अचल प्रतिष्ठा है, विषय प्रवेश न करे फिर भी अचल प्रतिष्ठा है। आप समझो, समुद्र अपने आप में ही पूर्ण है, नदी का जल की प्रवेश की अपेक्षा नहीं है, और फिर भी अगर नदी के जल का प्रवेश होता है तो क्या समुद्र में अपूर्णता आएगी? नहीं। समुद्र विचलित होगा? नहीं। उसी प्रकार से कितनी भी इच्छाएं मन में उठती रहे, कितने ही विषय मन में प्रवेश करते रहे, आप जो प्रशांतम निरुद्धम मनः भवति, एक बार जिसको ये ज्ञान हो गया है उनका मन हमेशा प्रशांत रहता है, मन भी विचलित नहीं होता है। आप समझ? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जिस प्रकार से ईंधन के अभाव के कारण अग्नि अव्यक्त हो रहता है, उसी प्रकार से बाह्य विषय है ही नहीं, ज्ञेय भी ब्रह्म है, ज्ञाता भी ब्रह्म है, ज्ञान की प्रक्रिया भी ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। और इसलिए मन सदा सर्वदा प्रशांतम मनम निरुद्धम मनः, बिल्कुल निरुद्ध मन है, शांत है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं निगृहीतम निरुद्धम मनः भवति इति उक्तम, वो हमने कहा, उतना ही नहीं, एवं भाष्य एवं च मनसः ही अमनी भावे द्वैत अभावः च उक्तः। उसी प्रकार से मनसः अमनी भावे द्वैत अभावः च उक्तः, हमने देखा मनोदृश्यम इदम द्वैतम, जब तक ये मन की सत्यता है तब ये सब विषय है, द्वैत है। लेकिन मन ही अमनी भाव बन गया है, मन स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है, तो क्या है? द्वैत अभाव च उक्त। शंकराचार्य जी कहते हैं ये द्वैत के अभाव की भी हम बात करके गए। अब समझ, तो मन भी अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है, उनको किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं है। अब समझ, किसी विषय की अपेक्षा वहां रहती नहीं है, और इसलिए द्वैत अभाव च उक्त। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये द्वैत के अभाव की भी हमने बात कर ली है। तो वो जो निरुद्ध जो मन है, वो जो प्रशांत निरुद्ध मन है, जहां अमनी भाव जो है, अब समझो, वो अमनी भाव को दर्शाने के लिए ही गौड़पादाचार्य जी ये श्रुति माता का और ये कारिका लिखते हैं। अब देखिए प्रशांत मन कैसा है, जहां द्वैत का अभाव है। अब देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि आप स्वयं शांतम शिवम अद्वैतम, तो आप स्वयं जब शांत अद्वैत स्वरूप है, तो मन भी सापेक्ष रूप से प्रशांत निरुद्ध होना चाहिए, तभी तो ज्ञान होगा। आत्मा आनंद स्वरूप है, तो सापेक्ष रूप से मन भी प्रसन्न आनंदित होना चाहिए। अब समझो, और जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो गया है, शांतिमाप्नोति, वो प्रशांत है, उनका विचलन की कोई संभावना नहीं है। द्वैत अभाव चौक्त, द्वैत का अभाव है। द्वैत माने अन्य है ही नहीं,
ईशावास्यैदगं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। अब सर्वत्र ईश्वर का दर्शन है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम। अब ब्रह्म कर्म समाधि, कर्म भी समाधि है। वेदांत में तो कर्म भी समाधि है, क्योंकि कर्म की निष्पत्ति के लिए जितने भी कारक है वो सब ब्रह्म मात्र है, द्वैत है ही नहीं। जब द्वैत का ही अभाव हो गया है तो विचलन की, विक्षिप्त होने की भी कोई संभावना नहीं रहती। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अमनी भावे द्वैत अभाव च उक्तः। शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से मन प्रशांत भी है और अमनी भाव हो जाने से द्वैत का भी अभाव हो जाता है। उसी को दर्शाने के लिए ये गौड़पादाचार्य जी ये कारिका हमें दर्शाते हैं। आप समझो, तो वो कारिका के द्वारा गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाते कि ये निरुद्ध मन कैसा होता है, ये प्रशांत मन जो है वो कैसा होता है, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।